ने अन्य पुण्य करके बहुत तप तेज पाया। उन्होंने तपस्या पाई, साधना करके, और उन्होंने जो है देवताओं की सहायता की। कटदलीप हो तो एक राजा, जूंज करण चढ़्यो सुर काजा। करदलीप राजा जिनका तेज तप, उनके प्रताप से देवता लोग आए और देवताओं ने कहा, हे राजन, हमारे और दैत्यों के बीच में युद्ध होने जा रहा है, आप हमारी सहायता करने चलो, आपकी सहायता से हम विजय को प्राप्त हो सकते हैं। तब देवता लोगों की सहायता करने के लिए खरदुलीप राजा गए थे युद्ध में, और युद्ध आरंभ हुआ। देवता लोग जीत गए और देवताओं ने कहा कि राजन, अब हमसे कुछ वरदान मांगो। जीत्या देव देंत सब हार्या, जब सुरपति एक वचन उचार्या। देवता जीते, दैत्य हार गए। तब देवताओं ने एक वचन उच्चारण किया कि मांग मांग वर देवा कोई, देव प्रसन्न हुआ है तो। मांगो मांगो राजन, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आपकी सहायता से हम विजय को प्राप्त हुए हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। राजा के वे मांगो कचुनाई, जे जीवो थोड़ो जग माई। राजा ने कहा, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप कृपा करके बताओ कि मेरी आयु कितनी शेष है, और उम्र ही नहीं है तो कुछ मांग लो। तो मांगने का अर्थ क्या, संसार में ने जीना कितना है ये मुझे बताओ पहले। तब देवताओं ने कहा, जब सुरपति वचन सुनायो, मरत दो ये काल तो ये आयो। सुरपति इंद्रदेव ने वचन सुनाया कि हे राजन, सिर्फ 2 घड़ी तुम्हारा समय बाकी बचा है, 2 घड़ी के बाद में तुम शरीर छोड़ दोगे। तब राजा खरदुलीप ने कहा, 2 घड़ी शेष बचा है। बोले 2 घड़ी शेष बचा है, 2 घड़ी में आप जो कुछ करना चाहो कर लो, फिर आपका शरीर छूट जाएगा। तब राजा ने कहा, राजा कहवे दीजे वर ओई, सड़क पलक में पहुंचूं घर सोई। राजा ने कहा, ऐसा वरदान दो कि मैं क्षण भर में अपने नगरी अयोध्या पहुंच जाऊं। तब इंद्रदेव ने कहा, हे राजा, कहीं ज्ञान विचारियो, काल समय कोई टले नहीं टालियो। काल का समय टलेगा नहीं। राजन, आपने क्या ज्ञान विचारा, ये काल कहीं भी आ जाएगा, खा जाएगा। तब राजा वर्णी विदिसारी, मेरे घरा पुरुष एक भारी। राजा साहब ने कहा कि हे इंद्रदेव, हमारे अयोध्या में वहाँ एक बहुत बड़े महात्मा है, उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जिनका नाम है वशिष्ठ जी महाराज। बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। हम उनकी जो चरणों की शरण में जाएंगे। जाकी चरण शरण हम लेवें, तो मेटे काल परम पद देवे। उनके चरणों की शरण हम जाएंगे तो काल को मेट देंगे, परम पद की प्राप्ति कराएंगे। जब देवा पहुँचायर दीना, राजा सोचे वीरे लिवलीना। अब देवता लोगों ने पहुँचा दिया तो राजा विरह करते हुए, प्रार्थना करते हुए वशिष्ठ जी महाराज के शरण में गए और कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ। तब उस समय में वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा, हे राजा, कहीं ऋण भागो, हारिया देव देंत कोई लागो। हे राजा, कहीं तुम रण में भाग के आ गए क्या, देवता हार गए, बात क्या हुई है यहाँ कैसे? तुम तो युद्ध में गए थे ना, देवताओं की सहायता करने के लिए। तब राजा ने कहा, हो महाराजा, नहीं ऋण भागो, जीता देव देंत नहीं लागो। मैं ऋण में नहीं तो भागा, और देवता लोग जीत गए, दैत्य हार गए,
पर महाराज काल निकट आयो, महाराजा भक्तिहीन गयो जन्म अखाजा। काल पास में आ गया महाराज, 2 घड़ी में ही अब काल खाने वाला मुझे, इसलिए भगवान कृपा करके मेरा उद्धार करो। 2 घड़ी में मैं कल्याण को प्राप्त कैसे हो जाऊं। साधके सुनो नृपराई, आसन करो एकांतर जाई। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, सुनो नृपराई, अब आप आसन करो और एकांत में बैठ करके आसन पे बैठ जाओ, सांसों सांस सुमरण करने लग जाओ। जप तप जोग तजो जिज्ञाना आशा, वेद पाठ झूठा विश्वासा। अब सुखसाण जी महाराज यहाँ वेदों को है बिल्कुल बोले झूठा विश्वासा, और ये सब बोल रहे हैं वेद अनादिकाल से हैं, वेदों का प्रकाश भी है, लेकिन यहाँ प्रसंग इस तरह का है केवली ज्ञान का, इसलिए यहाँ शास्त्रों का और अन्य जो है जितने भी साधन हैं उन साधनों को एक और रखा है। बोले जप तप जोग जिग आशा, वेद पाठ झूठा विश्वासा। बोले जपर तपर ये जो यज्ञ, ये जो अन्य योग इनकी झूठी आशा, बोले एकदम मोक्ष नहीं दे सकते, ये एकदम तो वीरे वैरागी मोक्ष देगा। तो क्या करें महाराज, सांसो सांस राम लिवलाओ, सुरत शब्द मन पवन मिलाओ। बोले अब तो सांसों सांस सुमरण करो एकदम, और सुरती शब्द मन और पवन ये चारों को एक गति में लाओ। सुरत है नाम में मिलाओ, शब्द में है जो श्वास में शब्द को बेड़ करके और एक साथ सुमरण करो, ये तब है जो काल पास में नहीं आएगा। बोलो काल को जीतने की युक्ति बताई। निगसे कमल अमीरस बरसे, वे प्रकाश परम पद धरे से। मित्र जब इस प्रकार से ध्यान लगेगा तो कमल अंदर से खिलेगा और प्रकाश पुंज प्रकट होगा और उसमें लीन हो, फिर काल नहीं खाएगा। बोले गरजे शब्द अनहद गाजे, छूटे दे दुदम्बे बाजे। शब्द गरनाटा करेगा और सन्नाटा के साथ शरीर छूट जाएगा इधर, और दुदुम्बियाँ बजेगी और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बोलो ये विधि बताई राजा को। राजा पहले ध्यान भी करते, जप करते, पहले सुमरण करते, वही जो एकदम इस गति को पकड़ पाए, नहीं तो एकदम इस गति को पकड़ पाना बड़ा कठिन होता। तो राजा बड़े तपस्वी भी थे और गुरुदेव महाराज का ज्ञान भी पाए हुए थे, पराक्रमशाली थे। राजा खटवांग, खरदुलीप बोलते हैं जिनको, वे सूर्यवंशियों का राजा भगवान श्री राम जी के पूर्वज रहे हैं। उन्होंने जो इस प्रकार सा मूर्त 2 में 2 घड़ी में ही है जो केवली पद की प्राप्ति की है, और मूर्त 2 ही में ही, केवल मूर्त 2 ही, केवल भक्ति मूर्त 2 ही कीनी, सुना द्विजा परम पद लीनी। है ब्राह्मणों केवल भक्ति है 2 घड़ी की है। राजा खरदुलीप ने और परम गति पाए, परम पद की प्राप्ति की है। ऐसी आप लोग नाम का आसरा लो। इतना दृष्टांत सुनाया है, कभी पार्वती जी का, कभी व्यास जी का, कभी अन्य महात्माओं का। वो किसी लिए केवल एक नाम का सहारा लो, इसीलिए राजा खरदुलीप का भी प्रमाण सुना बताया, तो केवल नाम का सहारा लेने के लिए। बोले बाकी का प्रपंच पाखंड त्यागो, केवल एक नाम का सहारा लो, और एक नाम का सहारा लेने वाले वे परम गति को पाते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों आप भी एक नाम का सहारा लो। फिर भी ब्राह्मण कहाँ चेत रहे हैं, जिन्होंने ये अकड़ पकड़ पकड़ ली एक बार, वह छूटना बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है छूटना है। वेद पाठ किया पुण्य दाना, भक्ति बिना भूपत पिछताना। वेद पाठ अन्य पुण्य दान करिया, भक्ति बिना भूपति पिछताया। बोला आखिरी महीने इन्होंने भक्ति का सहारा लिया, नाम का सहारा लिया, तभी कल्याण हुआ है। अगर ये सहारा नहीं लेते तो इनका कल्याण कैसे होता। जब लगे काल दूर ही जाने, नाना विदेरा ज्ञान बखाने।
गेरे काल प्राण को आई, साध संगत सुमरण सुखदाई। जब लगे अनेक प्रकार का ज्ञान बखाने, तब लगे जो अभी तक उनको ज्ञान हुआ नहीं है, काल दूर नहीं उनके। और साध संगत और राम सुमरण, ये जो है सदगति देने वाला है। साधु की सत्संग और राम जी का सुमरण, इनसे काल दूर होगा। बाकी तो काल दूर कैसे होगा, कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से अनेक प्रकार का प्रमाण दिया। जिन जन के प्रतितन आवे, तांते माया मन भरमावे। जिन जनों के प्रतीत नहीं आ रही है, जिनको ये नाम में विश्वास नहीं हो रहा है, उनको माया भरमाती है, उनको भटकाती है माया। और माया में भटके हुए वे फिर नाना प्रकार का बखान करते हैं। एक निर्गुण भगत ब्रह्म लिवलाया, एक दिना मन यूं भरमाया। तो ऐसे ज्ञानदेव जी महाराज उन ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं, नाम की महिमा बता रहे हैं, कर्मकांड से ऊपर उठा रहे हैं। और ब्राह्मण मिलकर के ज्ञानदेव जी की बात सुनी, तो कुछ ब्राह्मणों को भी ज्ञान हुआ। फिर और दृष्टांत दे रहे हैं एक निर्गुण ब्राह्मण का। बोले निर्गुण थे ब्राह्मण, सगुण है उपासना उनकी जो है काल रूप में दिखाई यहाँ पर, तो ये भी प्रमाण दे रहे हैं। बेंसा का प्रमाण दिया। तो इस तरह से ज्ञानदेव जी महाराज और मुक्ता भाई उन ब्राह्मणों को चेता रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण नहीं चेत रहे हैं, फिर भी ब्राह्मण कर्मकांड में फंसे हुए हैं। फिर एक बार मौसर का समय आया, श्राद्ध पक्ष का। उस समय में ब्राह्मण रांद रंदा करके दूर चले गए। तो मुक्ता भाई ज्ञानेश्वर जी ऋषियों को, मुनियों को और सप्तऋषियों को बुला लिया योग बल से। ये भी प्रमाण आएगा, तो ये प्रमाण अपन कर लेंगे। अभी प्रसंग